ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो लिखा है आपका 1 से 10, ठीक है, 1 to 10। इसमें बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स। एक मिनट। हाँ देखिए, कुछ नहीं, थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, उन्हीं को साइलेंट करने गया था। अब देखिए, कहाँ से था? हाँ, हैव एरर्स एंड सम हैव नन। पहली बात, अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखा करिए, एरर्स का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस सेंटेंस या इस टॉपिक के जो आएंगे क्वेश्चन उसके अंदर एरर हो, जरूरी नहीं है। सम हैव नन, ठीक है। देखिए लिखा है, किसी में हो सकता है कुछ भी ना हो, क्योंकि माइंड में आदमी बिल्कुल माइंड बना लेता है कि मुझे गलती ढूंढनी ही है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज D या नो एरर, ठीक। चलिए पहला देखते हैं। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा, ए पोर्शन में, कोलैप्सिंग इन हिज चेयर, ध्यान रखिएगा, एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, ठीक। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, गलती कहाँ है? मिला कुछ? देख लीजिए आप, एक मिनट। मिला? नहीं मिला होगा, क्योंकि इसके अंदर गलती है ही नहीं, ठीक है। बहुत से गेस्ट ने देखा, ये नोटिस किया कि मिस्टर शर्मा अपने चेयर पर कोलैप्स में सोता नहीं, बिल्कुल बेचित हो गए, होश ना रहना, और सांस लेने के लिए वो गैस्पिंग करने लगे, ठीक है। जैसे होता नहीं, किसी को तकलीफ एकदम से बढ़ जाती है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं। सेकंड देखिए, दिस इज़ आवर सेकंड रिमाइंडर ए एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। देखिए, फिर मैं जवाब देता हूँ, आप स्क्रीन को रोक लीजिए यहीं पर, वीडियो को, फिर सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? कोई भी आंसर इसमें, मतलब इसमें ए बी सी में गलत नहीं है, इसमें भी, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, फाइंड आउट द एरर्स। स्क्रीन रोक लीजिए, देखिए मैं जल्दी ही कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन 95 के आसपास है, ठीक है। जल्दी जल्दी कराता हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। इसके अंदर मिस्टेक है आपकी, बी पोर्शन, क्योंकि ग्रेटफुल कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है ग्रेटफुल, मतलब आभारी। ये जो आपका लिखा है, ठीक है, क्या होता है? ग्रेटफुल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। स्क्रीन रोकिए, देखिए, जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक। बताऊं? फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर कभी भी नहीं होता है, फर्नीचर होता है, एस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर होगा, एस या एस नहीं लगता है, ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, स्वाइन फ्लूज दीज डेज। स्क्रीन रोकिए, जवाब देने को ढूंढने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, पहली बात, इसमें क्या बता रहा है? मोस्ट पीपल। अब जो वर्ड है पीपल, मोस्ट पीपल, ये एडजेक्टिव बनाया गया है इसको, मतलब ज़्यादातर लोग, ठीक है। मोस्ट पीपल ना होकर यहाँ पर होगा मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों में ज़्यादातर, सारे लोग नहीं, लोगों में ज़्यादातर, ऐसे होते हैं, नहीं लगभग बोलते नहीं है,
कि बहुत से लोग डरे हुए हैं स्वाइन फ्लू से इन दिनों। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई मे नॉट बी एबल टू अटेन टू द फंक्शन। स्क्रीन रोकिए, फाइंड आउट करिए मिस्टेक एंड टेल। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आई मे नॉट बी एबल टू अटेन द फंक्शन होगा, नॉट का टू का भी यूज़ होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन हो गया। ही इज़, एक मिनट ब्रश ले लूँ। ही इज़ रिजाइडिंग हेयर सीन्स 1983। स्क्रीन रोक लीजिए, फाइंड आउट करिए मिस्टेक 7 नंबर। अब एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, जब कभी भी डेट देते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इज़ नहीं होगा। आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा, हाई स्कूल से पहले ही सब हो जाता है, उसमें बताया गया है। यहाँ पर हैज़ बीन होगा, तो आपका एरर किस पोर्शन में होगा, ए में, क्योंकि यहाँ तो सही है, हैज़ बीन हो या हैव बीन हो, जो भी हो, उसके साथ ING प्लस फॉर्म ही तो लगती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, एट दिस रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। फाइंड आउट करिए आप। चलिए बताता हूँ, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चन। जैसे ही वो वापस आया, हमने उससे बहुत से क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो एट के स्थान पर ऑन का प्रयोग होगा। ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर। यहाँ पर इनटू या ये सब नहीं लगता है। ठीक है, एट तो होगा ऑन हिज रिटर्न। ये पोर्शन आपका 8वें का ए। ठीक, नेक्स्ट है, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम। चीफ गेस्ट इंटर इनटू द रूम, फाइंड आउट करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, इनटू जो वर्ड है ये कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ गति से आए और कहीं पे जंप कर जाए। जैसे द कैट जम्प इनटू द वेल, ये वेल है, कैट आई, उसने जंप किया। अब जाहिर सी बात है वो इन तो जाएगी, लेकिन उसके अंदर स्पीड है और वो जाकर नीचे टच होगी, पानी में गिरेगी, कहीं ना होगी। जहाँ पर ऐसी चीज़ हो जहाँ पर स्पीड का पता चले और ये दिखाए कि हाँ कुछ स्पीड से आ रही है अंदर दाखिल होने के लिए, तो वो इनटू लेती है। लेकिन यहाँ पर गेस्ट है, वो सिंपली आ रहे हैं, एंटर द रूम। ठीक है, एंटर द रूम हो जाएगा बस। 9 का बी पोर्शन गलत होगा। लास्ट देखिए, सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। फाइंड आउट करिए, देन आई टेल यू। चलिए देखिए, यहाँ पर सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम, क्या मिस्टेक है, विद होगा। ठीक है, ऑन के स्थान पर विद होगा, इतना तो कॉमन चीज़ है। किसी से जब कोई गुस्सा होते हैं, कारक चिन्ह ही आप हिंदी में पढ़े होंगे, तो विद का प्रयोग करते हैं, से। ठीक है, तो इसका पोर्शन सी इज़ द राइट आंसर आपका होगा, इसका बी होगा, इसमें ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिविंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative of the 4. आप तो समझ गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से किसी एक को यहाँ फिलअप करना है और वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ब्रश ले लूँ। देखिए, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज, या वेदर वाज, हैज़ बिन, हैड बिन। कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, यहाँ पर वैसे मेरे मुंह से निकल भी गया था, इज होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी फ्यूचर टेंस की बात होती है तो
जो सेकंड पर्सन, वो सेकंड वर्ड जो बनता है वो प्रेजेंट में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर आ डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, देखिए, मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ ब्रिस्क। ब्रिस्क जो वर्ड है BRISK, इसका मतलब होता है तेज तेज टहलना। एक होता है कि हाँ जस्ट आप वॉक कर रहे हो सिंपली, एक होता है कि आपने देखा होगा जो सुबह वॉकर होते हैं वो थोड़ा तेज चलते हैं, ठीक है। और बाकी वर्ड तो इसमें हो भी नहीं सकते हैं, वाइब्रेंट, विवेसियस, स्लो, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। थर्ड इज द, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या बना जाएगा? एक्सप्लोजिव, एक्सटेंसिव, एक्सप्रेसिव, एक्सेसिव, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, जैसा कि वर्ड्स आप अगर इसकी मीनिंग निकाल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक्सप्लोजिव मीन्स क्या होता है? विस्फोटक। एक्सटेंसिव मीन्स होता है किसी चीज़ को विस्तृत करना, और एक्सप्रेसिव मीन्स होता है किसी को एक्सप्रेस करना, बताना। और एक्सेसिव मीन्स बहुत ही अधिक, तो बहुत अधिक वेट को गेन करना या उसको लॉस करना किसी के भी लिए अच्छा नहीं होगा, नॉट गुड फॉर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेसिव, ठीक है। अगला है, जॉन मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लॉस वेट। व्हाट इज द राइट आंसर? बी इसका आंसर राइट होगा। थोड़ा जल्दी कराऊंगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन जो होता है इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जो होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखिए, और देयर वाज एन डैश रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन, ठीक है, मैराथन के लिए देयर वाज एन, तो क्या होगा? ओवरवेलमिंग, एक्सेसिव, ओवर राइडिंग, एक्सट्रीम। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ओवरवेलमिंग, ठीक है। ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत बड़ा समर्थन, ठीक, ये आंसर होगा इसका ए, 15 का ए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अरे इसका वो छूट गया, एक मिनट। सम एनिमल हैव यूनिक dash that allow them to survive in extreme weather condition। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहले इसकी हिंदी निकालने को, फीलिंग हो नहीं सकता, प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि किसी की क्वालिटी बता रहा है वो कि किसी भी वेदर में वो सरवाइव कर सकता है। सरवाइव मीन्स होता है अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालने की ताकत या क्षमता। कंडीशन एक वर्ड मिल रहा है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। कंडीशन मीन्स होता है स्थिति, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषता। तो ये तो नहीं होगा, ये उसकी विशेषता है जानवरों की कि वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिड द बॉयज टर्न फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। 17 का राइट आंसर होगा। हाँ, ठीक। अप, ये एक आइडियम एंड फ्रेजेस का लिया हुआ वर्ड है। टर्न अप होता नहीं है, टर्न अप के लिए तैयार कर, अपने आप को तैयार करना किसी चीज़ के लिए। और तो टर्न अप इज द राइट आंसर। इसका ब्रश कहाँ गया? कुछ मुझे आज खांसी आ रही है, चलिए बोल भी रहा हूँ इस वजह से हो सकता है। द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। 18 का राइट आंसर होगा। देखिए, कुछ वर्ड देखिए पहले, डाउन, पुट डाउन, आपने पढ़ा होगा, फ्रेजेस के बारे में उसे पता होगा। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है? पुट अवे या पुट आउट। पुट ऑफ ज़्यादातर वहाँ लगाते हैं जैसे उतारना, किसी रख देना। पुट डाउन मीन्स नीचे करना, मतलब पुट अवे माने होता है हटा देना।
तो पुट आउट में होता है किसी को बुझाना, मतलब आग को बुझाने जैसा वर्ड है ना, तो पुट आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पुपिल वाज आस्क्ड टू राइट डैश हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। 19 का आंसर होगा सी, डाउन। राइट डाउन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है लिख कर दिखाना। ठीक है, लिखना इन फ्रंट ऑफ द एक्सरसाइज बुक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोर्ड अल्टरनेटिव बोर्ड पार्ट विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट नीडेड योर। ठीक है भाई, चीज़ है, इसमें मिस्टेक का फाउंड आउट करना है, अगर हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। चलिए देखते हैं। द advancement is a medical science has proved to be a boon for all of us। सेंटेंस की पहले हिंदी निकालने की कोशिश करा करिए जरूर, फ़ौरन ये ना दिमाग में रखिए कि मुझे इसमें फाइंड करना है मिस्टेक ही, हिंदी निकल आएगी, हो सकता है मिस्टेक ना हो। 21 का पहला इसका आंसर होगा, क्या होगा, सी, हैव प्रूव्ड। क्योंकि वाक्य जो है सब्जेक्ट एडवांसमेंट, ये एक वर्ब प्लूरल है। ठीक है, और ये जो एडवांसमेंट है यहाँ एस जो है ना, इसने काम को बदल दिया, तो हैव प्रूव्ड होगा, वरना हैज़ प्रूव्ड हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज इन द अनडेवलप्ड नेशंस आर ऑफन लिमिटिंग। 22 का लिमिटिंग जो वर्ड है इसकी हिंदी देखिएगा आप। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा लिमिटलेस, मतलब जिसकी कोई भी ऐसी बाउंडेशन या सीमा या बाउंड्री कुछ ना हो जिसको रोका जा सके, लिमिटलेस है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलिजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है, डॉक्टर्स आर नो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, ये तो कॉमन सेंटेंस है कि उनकी राइटिंग तो हम लोगों के समझ में नहीं आती है। अब वो क्या लिखते हैं मुझे नहीं पता, उनकी अपनी लैंग्वेज है, समझ भी जाते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो 23 का होगा इलिजिबल, जिससे आसानी से पढ़ा ना जा सके, और इलिजिबल होता है जो किसी काम के लिए योग्य हो। ठीक है, और इन एलिजिबल एक वर्ड होता है इनएलिजिबल, और इनकॉरिजिबल जिसमें सुधार नहीं लाया जा सके। ठीक है, तो एलिजिबल हो गया, इनएलिजिबल हो गया, सब मिल गया आपको। 23 का जो है इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। एलिजिबल की जैसे मैंने बताया एक ऐसी राइटिंग होती है जिसको समझना आसान नहीं होता। ठीक है, डॉक्टरों की, नॉट फॉर ऑल। ही साइटेड अ नंबर ऑफ द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस। ठीक है, बहुत से रीज़न बताया आपने साइटेड के लिए। साइटेड क्या, कहना बताना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, एब्सेंस ना होने मतलब अनुपस्थिति होने के लिए उसने बहुत से रीजंस बता दिए। साइटेड में होता है कहना बताना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड होगा, इसका राइट आंसर होगा 24 का टी, नो इम्प्रूवमेंट। जैसे सेंटेंस से पता ही चल गया, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ इसमें है नहीं। अ नंबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ ध्यान रखना लीजिए, जब नंबर होता है ना किसी चीज़ के बारे में, ज़्यादा संख्या में बताया तो आ ले लिया, ध्यान रखिएगा, कुछ मिस्टेक रहती होती है तो आप सेंटेंस से ध्यान रखें। अ नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, ही रिसीव्ड मेनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। ठीक है, उसने बहुत सी तारीफ या बहुत उसको तारीफ मिली उसके जो लेटेस्ट इन्वेंशन था, खोज थी। 25 का, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, क्योंकि प्रेज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है, प्रेज तो एक वो नाउन है जो फील कर सकते हैं आप, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते,
तो आप उसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं? मेनी माने बहुत सी, प्रेजेस माने बहुत सी तारीफें। तो क्या होगा इसका आंसर? 25 का बी। क्योंकि मेनी जो है, मेनी जो वर्ड है ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और मच किसके लिए होता है? जो अनकाउंटेबल, जैसे दूध, ठीक है, लिक्विड चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते। नेक्स्ट देखें क्या है इसमें। तो कहा है ऑपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। अरे ये वही है विलोम शब्द। चलिए, स्टेशनरी का क्या होगा? स्टेशनरी गतिहीन, जो रुका हुआ हो। तो इसका क्या होगा 26 का? आप कोशिश करेंगे, रुक रहा हूँ मैं, आप देखिए स्क्रीनशॉट करके रुक कर। ठीक, 26 का सी होगा, क्योंकि अपोजिट बताना है। अपोजिट मूविंग, स्टैंडिंग मीन्स रुका हुआ, स्पीडी मीन्स होता है तेज, फास्ट माने तेज। एक अच्छा यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखिए, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ, स्पीडी माने चलता फिरता, और फास्ट मीन्स बहुत तेज। लेकिन मूविंग, मूविंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो इसका राइट आंसर होगा मूविंग। ठीक है, बाकी सब लोग अलग हैं। फिक्सटीशियस, सॉरी बाहर थोड़ा आवाज़ की वजह से मुझे रोकना पड़ा। फिक्टिशियस मिस होता है काल्पनिक, ठीक है, और इसका मैंने हिंदी बताई, आप कोशिश करिए फाइंड आउट करने की। रियल, अनबिलीवेबल, एम्बिशियस, इमेजिनरी। ठीक है, वास्तविक, जिसका कोई भरोसा ना कर सके, अनबिलीवेबल मीन्स, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक। तो आपको इसका उल्टा देना, मतलब अपोजिट। फिक्टिशियस का अपोजिट 27 का राइट आंसर होगा ए, रियल। ठीक है, बाकी की ही हिंदी में बताते चलता हूँ, ताकि अगर पढ़ना हो या नोट करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ गया? इक्वेटेड। चलिए, इक्वेटेड मिस होता है 28 का क्या होगा? देखिए, इक्वेटेड बताता हूँ, 28 का आंसर होगा जी, एक मिनट। देखिए, इक्विटेड मिस होता है किसी को अपराधी घोषित करना। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। ठीक है, इक्विट का वर्ड है ना, ये इक्विट से लिया गया वर्ड है इक्विटेड। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, अपोजिट कन्विक्टेड। ठीक है, 28 का सी, कन्विक्टेड। और नेक्स्ट है आपका और इसका हाँ एक्सहाउस्टिव, सॉरी। ठीक है, 29 का इसका एक्सहाउस्टिव मीन्स होता है विस्तृत या पूर्ण, मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। और शॉर्ट, कंप्लीट, इंटरेस्टिंग, इनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट जैसे जाहिर से नाम से पता, वो वर्ड से पता चल रहा है, पूरा ना होना। इंटरेस्टिंग रोचक, शॉर्ट छोटा, कंप्लीट माने पूरा। तो इसका उल्टा 29 का होगा सी, कंप्लीट। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस वर्ड बहुत आराम से आपको पता होगा। सेक्रीफाइस मीन्स होता है किसी चीज़ की कुर्बानी या बलिदान देना, सेक्रीफाइस। ठीक है, और जैसा वर्ड लिखा है, एसिमिलेट, मिश्रण करना, किसी चीज़ को मिला देना। एक्वायर मिस होता है प्राप्त कर लेना। एमेंडन मिस अबाउंडन मिस होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को त्यागना। एब्जॉर्ब मिस होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो सेक्रीफाइस 30 का आंसर होगा एक्वायर। ठीक, प्राप्त करना। थ्रूली का वर्ड होता है थ्रोली, थ्रॉली, थ्रॉ होता है थ्रॉ। थ्रॉली इस पूर्ण रूप से, अंदर से, गहराई से। ठीक, 31 इसका आंसर होगा, आप रोक कर देख सकते हैं वरना मैं बताऊं, सुपरफिशियली। ठीक है, सुपरफिशियली मतलब ऊपरी तौर से, बस ऐसे ही
फर्स्ट लुक में ही देख के क्लियर कर दिया, फाइनल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्रेजुअल। ग्रेजुअल 32 ग्रेजुअल का होता है धीरे धीरे, क्रमशः, ग्रेजुअली जैसे बोलते नहीं है, धीरे धीरे अपने टाइम से हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 32 का सी, रैपिड। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, इस वीडियो की लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको लोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं सबको नहीं बताऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। अभी तो मैं 30 तक ही पहुँचा हूँ, 33 तक। ठीक है, रैपिड मिस होता है बहुत तेज़ी से। रिटेन, रिटेन मिस होता है बरकरार रखना, अपनी चीज़ को बनाए रखना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, कोई कंडीशन हो, कोई सज़ा हो, किसी भी हालत को। ठीक है, तो इसका 33 का राइट आंसर होगा बी, रिलीज। ठीक, 33 का राइट आंसर बी, रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, आज़ाद। इनमिटी, इनमिटी मिस, इनमिटी मिस होता है दुश्मनी। ठीक है, एनिमी वर्ड सुना होगा ना, उसे ध्यान रखिएगा। एनमिटी मिस शत्रुता। 34 का बी, एम्बिकेबिलिटी। ठीक है, 34 का। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट मिस होता है मेहनती, और इसका आंसर होगा 35 का आंसर क्या होगा, 35 बी, लेजी। ठीक है, लेजी मीन्स सुस्त, कामचोर, जो भी बोले। ये है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपको इसके, उसमें आपने अपोजिट बताया था, इसमें आपको इसके सिनोनिम्स बताने होंगे। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। तो इमेजनरी मीन्स पहले हम लोग पढ़े हैं, इमेजनरी मीन्स होता है काल्पनिक। ठीक है, इमेजनरी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 36 का बी, फिस्टिशियस। कॉमन चीज़ है, आराम से, ऐसे एग्जाम में होता बहुत कम है। ट्रैंक्विल मिस, ट्रैंक्विल मिस होता है, देख लीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ। ट्रैंक्विल मिस होता है शांत। ठीक है, शांत स्वभाव का ट्रैंक्विल। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 36 का बी, फिस्टिशियस। सॉरी, गलत हो गया, सॉरी, ट्रैंक्विल। 37 का आंसर है डी, पीसफुल, शांत रहने वाला। ठीक है, और सॉर्डिड, सॉर्डिड मीन्स होता है बुरा, गंदा। ठीक है, गंदा, बुरा। इसका आंसर आप तो निकाल सकते हैं, अगर हिंदी पता हो गई तो आंसर निकालने में दिक्कत नहीं है। क्या होगा 38 का बी, अनप्लीजेंट। ठीक, नेक्स्ट नेफेरियस। नेफेरियस मीन्स होता है बुरा, दुष्ट भरा, विग्ड, चालाक, इस तरह से इसको आप बोल सकते हैं, नेफेरियस। एक और वर्ड आपने देखा होगा, निकोटोरियस। निटोरियस शायद होता है, वो कुख्यात को बोलते हैं, जो बहुत बदनाम व्यक्ति हो। 39 का होगा टी। ठीक है, नेक्स्ट, अरे इसको हटाओ, मिलो। नेक्स्ट है मिलो। ठीक है, MELLOW। मिलो मिस होता है जिसका स्वभाव बहुत ही नम्र हो और स्वभावपूर्वक पोलाइट हो, या किसी फल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रसदार। ठीक है, तो इसका 40 का आंसर होगा जेनियल। ठीक है, जनरली। ठीक है, जेनियल। बॉयस्ट्रस मिस होता है, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा बोला होगा, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ हंसने वाला, बॉयस्ट्रस। नहीं, ठीक, तो इसका आंसर होगा 41 का नॉइसी, शोर भरा। ठीक है, नेक्स्ट है शाइन्स। शाइन्स में होता है चमकदार। 42 का डी, ग्लिटर्स। ठीक है, ग्लिटर्स। और
सर्क्विटस, सर्क्विटस मीन्स क्या होगा? CER, देखिए सर्क्विटस मीन्स होता है घुमावदार, राउंड अबाउट, इसका आंसर होगा। ठीक है। इंसेंटिव मीन्स होता है, इंसेंटिव तो बहुत ही फेमस वर्ड है, सभी को पसंद आता है इंसेंटिव। ठीक है, तो इसका आंसर इंसेंटिव का 44 का टी, जस्ट एक इसको ऊपर करो, कॉलस। ठीक। दर्थ, TEARTH, दर्थ, दर्थ मीन्स होता है कमी। ठीक है, कमी, स्कैरसिटी, इसका आंसर होगा दर्थ का। इसके अंदर आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेजेस, ये वर्ड है, इनको वर्ड आइडियम फ्रेजेस सेंटेंस में दिया है। ठीक है, उसका जो बोल्ड वर्ड है उससे आपको इसका फाइंड आउट करना आंसर को। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है यस्टरडे इन अ collision between a truck and a car he had a close shave। 46 का है, जल्दी कराऊंगा और आधे घंटे हो चुके हैं, 30 मिनट्स हो चुका है। 46 का नैरो एस्केप, जैसा कि वो कार और ट्रक का एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन बहुत ही क्लोज सेव, बहुत ही पास से बच गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट, द पीस ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी हैज़ क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स। बैड ब्लड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी के मन में बुराई आ जाना, बुरी फीलिंग। ठीक है, तो इसका होगा 46 का, सॉरी 47 का राइट आंसर एक्टिव एनिमिटी, मतलब खुली दुश्मनी हो जाना, दुश्मन में शत्रुता का भाव आ जाना। तो राइट आंसर इज C। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे तुम हटो पहले। Since you could not accept a timely warning, it is no use repenting now. Why cry over spilt milk? बस यहाँ पे मिल गया आपको, जरूरी नहीं पूरा सेंटेंस पढ़ें आप। क्राई, जैसा कि कह रहा है, उबलते हुए दूध पर चिल्लाना, मतलब जो काम हो रहा है उस पर चिल्ला के कोई फायदा नहीं, जो हो ही चुका, तो उबल रहा है ना, वो तो बह जाएगा। तो इसका आंसर होगा रिग्रेट यूजलेसली, मतलब ऐसे काम के लिए चिल्लाना जिसका कोई अर्थ ही ना हो, बेकार में चिल्लाना। राइट आंसर इज B। नेक्स्ट है, आफ्टर 15 years of marriage she did not expect her husband to leave her in a lurch। ठीक है, तो 49 का आंसर होगा डिजर्ट हर। ठीक, डिजर्ट हर, किसी चीज को मैं देखता हूँ, शायद मैं गलत ना बोल दूँ कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु आर वी टू सिट इन अ जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस। 50 का आंसर सिट इन अ जजमेंट में किसी चीज़ के लिए जजमेंट सुनाना, बोलना, तो हम कौन होते हैं किसी के फैसले, किसी की चॉइस के बारे में बोलने वाले। तो 50 का राइट आंसर होगा स्पीक, कहना। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर टुक मी टू टास्क, मतलब ये वर्ड है, ये एक वर्ड होता है, इसका मतलब है पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट देना। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर होगा 51 का B, पनिश्ड मी। ठीक, नेक्स्ट, डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसा कि वर्ड से है, जब मुसीबत के समय आए तो अपने हृदय को, अपने मन को मजबूत रखना चाहिए, तो पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब पैनिक होता नहीं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई एंटर द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s, ये फ्रेजेस है ये भी, और ढूंढना भी आपको यही है।
6 एंड 7 में होता है बिखरा हुआ, तितर बितर, इधर उधर पड़ा होना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 53 का सी, इन डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। नेक्स्ट, ही वॉज पुल्ड अप बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पुल्ड अप, ठीक है। पुल्ड अप मीन्स 54 का रिप्रीमेंडेड, ठीक है। पुल्ड अप ये थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। तो जो स्टॉर्म है उसकी वजह से घाटी में बहुत बड़ी तबाही हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ। तो किसकी वजह से स्टॉर्म, तो स्टॉर्म क्या है, कारण है, रीजन है, तो ब्राउट अबाउट, ठीक है। तो ये कास्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, ग्रुप फोल्ड वर्ड्स का है, इसमें आपको करेक्टली वर्ड ढूंढना है, ठीक है, जो सही प्रिंटेड वर्ड हो, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग सही लिखी हो। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 61 का आपका, पहले आप देख लो, बी इसका राइट आंसर होगा। बिस्किट, बिस्किट वर्ड को कहीं कहीं ऐसे ध्यान रखा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ा सब कन्फ्यूज़न बहुत पास के होते हैं, लेकिन CUIT ये मुझे ध्यान रहता है कि बिस्किट में हमेशा की आवाज़ आकर निकलती है, तो मुझे ये मैं पकड़ लेता हूँ, बिस्किट। नेक्स्ट कह रहा है इंटरप्ट, और इसमें क्या होगा 62 का आंसर सी, इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट, रप्ट की आवाज़ निकलती है ना, इंटरप्ट। तो 63 का ए, एसेसिबिलिटी, डबल सी डबल एस और 3 बार आई, एसेसिबिलिटी। 64 का है, देख लीजिए आप, इसको हटा दो। हम्म, 64 राइट आंसर है बी, सजेशन, ठीक है। 65 का कैबेज, कैबेज कैबेज कैबेज, ये दोनों तीनों गलत है, कैबेज ये गलत है, सॉरी सही है मतलब, ठीक है। कैबेज बहुत कॉमन वर्ड है, आराम से कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको रॉन्गली स्पेल ढूंढना है, गलत, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सही ढूंढा था, इसमें हम लोगों को गलत ढूंढा, मतलब इसके अंदर 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस चीज़ को, माइंड बहुत घूम जाता है। तो 66 का गलत, फैसिलिटी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, फैसिलिटी वर्ड ये गलत लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 60, एक मिनट इसको ऊपर करूँ, फैसिलिटी के बाद 67 वर्ड होगा, मतलब सही इसका आंसर 67 का स्किलफुल में डबल एस होता है, सब डबल एल होता है, ठीक है, स्किलफुल। 68 का बी, एंटीपैथी, ठीक। 69 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रोक, स्क्रीन रोक कर, मैं तुम्हें बताऊंगा। 69 का है डी, वर्ड बहुत कॉमन है, गलत लग रहा है, अगेंस्ट ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ये कहाँ लगता है। 70 का लिटरेसी, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखें क्या आएगा अब, एक्टिव पैसिव, माय फेवरेट एक्टिव पैसिव, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है एक्टिव पैसिव और नरेशन डायरेक्ट। इंडिया इज इन्वॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन, ठीक है, तो इसको बनाना किस में है, एक्टिव को पैसिव में, ठीक है। तो इसका 71 का आप देख लो, फिर मैं बताऊंगा, स्क्रीन रोक लीजिए, आप करिए, सॉरी तो इसका राइट आंसर मैं बता ही दूँ, इसने ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, डी, 71 का डी, इसका आंसर होगा डी। देखते हैं क्या है,
अ न्यू प्लान इज़ बीइंग इन्वॉल्व बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। अगर आपको इसमें एक्टिव पैसिव में कोई दिक्कत हो ना आते हो तो बताइएगा कमेंट में, मैं उसको क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, वैसे अब थोड़ा सा कौतल रूल बता देता हूँ, चलिए बताते हैं। पहली बात, इसमें जब भी इस तरह से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में दिया हो तो सेकंड के एक्सेस हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ठीक, जैसे डू डज में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें किस में जाना होता है, इज एम आर या वाज वर्ब में। ठीक है, वाज वर्ब में। इसी तरह यहाँ पे हुआ है, तो वर्ब की हमेशा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, ऑलवेज टेक, बेवकूफ कहाँ जा रहा है, ऑलवेज टेक आ थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं, कोई भी सेंटेंस हो। इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। ठीक है, 72 का देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, तो 72 द लॉक वाज फाउंड, थर्ड फॉर्म आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, वाज वर, वाज लगाया, थर्ड फॉर्म, बाई लगता ही है, वी का अस, ब्रोकन थर्ड फॉर्म पहले से है, लास्ट नाइट चेंज नहीं होता, डायरेक्ट में प्रीवियस हो जाता, तो इसका आंसर यही है, बी। ठीक, दे शुड शूट, दे शुड शूट द ट्रैटर डेड। ठीक है, तो 73 का आंसर है आपका सी। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर, सॉरी सी। कैसे, देखिए, द ट्रेटर शुड बी, अब जब शुड उड़ाता है ना, शुड में माइट कुछ भी, तो उनके साथ बी लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाकी बाई लगता है, दे का देम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु, क्या कह रहा है, हु इन इनॉग्रेटेड द फेयर। ठीक है, हु 74 का जब भी हु आए ना, तो इसके साथ बाई होम कर देना, बाई होम। तो अब ये देखिए, बाई होम इसमें कहाँ है, दो के साथ नहीं, एक ही के साथ है, बस यहीं पे आपको इसका आंसर मिल गया, बाई होम। और सेकंड फॉर्म है तो वाज लगाया, फिर इनॉग्रेटेड तो पहले से ही थर्ड फॉर्म था, और ये सेकंड भी यही है। क्लोज द डोर, ये एक्टिव पैसिव का इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक, तो क्लोज द डोर, तो इसका आंसर 75 का सी, लेट द डोर बी क्लोज। ये तो एक चैप्टर है, उसको समझाना पड़ेगा, लेट कैसे लगता है, टू कब लगता है, बी क्यों लगता है, तो इसका आंसर 75 का भी आप सी लगाइए। जब डिटेल कभी पूछना हो तो बताइए, पूरा एक चैप्टर शुरू किया जाएगा अभी, तो खैर इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड है, तो टू बी द डॉगमैटिक इन द वंस ओपिनियन। ठीक है, तो 76 का क्या होगा, बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। एक मिनट, मेरा पेन काम नहीं कर रहा, क्या बात है, एक, ठीक है, चलिए सही हो गया। देखते हैं, 76 का राइट आंसर था बी, ओपिनियटेड। नेक्स्ट है, इंटेंस एंड अनरीजन फियर और डिसलाइक, मतलब जिसका कोई रीज़न ना हो लेकिन एक मन में डर हो कि ऐसा हो सकता है, होता ना फोबिया, जस्ट लाइक फोबिया। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिवली enthusiastic of often unreasonably about something, तो 78 का राइट आंसर होगा फैनेटिकल। ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आर ग्रुप टू स्टॉप द फाइटिंग, आराम से लगा लेंगे। 79 का
एक सीज़ फायर होता नहीं, दो देशों के बीच में कंडीशन होती है कि हम ना पहले युद्ध करेंगे ना आप सीज़ फायर, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में है, लेकिन वो बहुत तोड़ता रहता है, वो तो मानता ही नहीं। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, बुराइयों से और दूसरे का मजाक उड़ाने से भरा हुआ। रेडिकूल बी होगा इसका। और ये है आपका पैसेज, इसको फिलअप करना होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वर्ड दिए होंगे नीचे, करीब 10 होते हैं, ठीक है, हाँ 10 ही है, और इनको फिल करना है। तो आप इसको फिल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ये देख लीजिए, मैं बताते चला जाऊँगा, ठीक है। क्या होगा इसका, तो इंडिया एंड 25 अदर कंट्री एग्री टू द कोपेनहेगन अकॉर्ड एवन as other developing countries accepted it as an irreversible decision later. The accord came out of 81 का क्या होगा, हार्ड बी, ठीक है, यहाँ हार्ड भरा जाएगा। बारगेनिंग लास्टिंग अमाउंट ऑलमोस्ट 20 आवर्स अमंग 82 का आंसर होगा हेड्स, ठीक है। ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट 83 का है आंसर ए। इन्फ्लुएंशियल 83 का यहाँ पर, ठीक है। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फुल स्टॉप। एट द 84 का, एट द डी, इसका आंसर कहाँ गया, एंड, हाँ। एट द एंड ऑफ द डे इन द सैटरडे इंडिया 85 का क्या होगा, बी मीन्स appeared, 85 का बी। इंडिया appear to have given around the one sum, 86 का है आपका 86 सी मीन्स issues, ठीक, issues but knocked intrusion on other red lines. It had become 87 evident, A इसका आंसर। विदिन द फर्स्ट वीक ऑफ द 88 का देखिए क्या है, 88 एक टाक्स, हाँ टाक्स, ठीक है, टाक्स होगा। और 89 इसके बाद आएगा, कहाँ गया, 89 दैट द बेस्ट ऑफ इमर्जिंग एंड सक्सेसफुल, क्या है 89 का, 89 का पावरफुल, पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर गोइंग टू द वास्ट डिफेंड, 90 का होगा, देखें 90 का है एग्जिस्टिंग्स, ठीक है, इसका एग्जिस्टिंग्स होगा। इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब ये होगा, ये ध्यान रखिए, ये ऐसे नहीं आएगा। ये पैसेज है, मैंने एक ही पैसेज लिया है, दो थे लेकिन एक लिया है, ठीक है, देख लीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सिर्फ। द स्टोन एज एज, एक जो प्राचीन, मतलब वो स्टोन एज था, मतलब मध्य, अरे क्या बोलते हैं उसको, पूरा पाषाण काल, was a period of history which began in the approximately 2 million, मतलब करीब 2 million before Christ and latest until the 3000 BC. Its name was derived from the stone tools. इसका नाम किस लिए रखा गया था, क्योंकि वहाँ स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे वेपन्स और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के रूप में। दिस पीरियड वाज डिवाइडेड इन टू पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एंड मेलोथिक एजेस के बीच में इसको डिवाइड किया गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड 2 मिलियन से लेकर के 80 BC तक, 80,000 BC तक, द फर्स्ट हैचेट एंड द यूज़ ऑफ द फायर एंड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग वर डेवलप, मतलब इतने समय 2 मिलियन से लेकर 18,000 BC तक के इन्होंने वो आग का यूज़ करना, खाना पकाना सीख लिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ आइस एज, जब आइस एज थी विच एवॉल्व अबाउट करीब 1 लाख साल पहले, ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स
नहीं यार, 1 million ईयर्स इन द पैलोथिक एज पीपल वर फोर्स टू सीक द शेल्टर इन द केव। लोग गुफाओं में रहते थे। कपड़े उनके कैसे थे? डेवलप न्यू टूल्स, वियर कपड़े पहनते थे, लेकिन ये नहीं लिखा कैसे थे। और डेवलप न्यू टूल्स, नए तरह के औजार यूज़ करने लगे थे। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज में 8,000 से लेकर 6,000 BC तक पीपल मेड द क्रूड पॉटरी एंड द पॉटरी में बर्तन बनाने लगे थे मिट्टी, ठीक है। एंड द फर्स्ट फिश हुक, मछली को पकड़ने वाला कांटा। टुक डॉग्स हंटिंग, कुत्तों को शिकार पर ले जाते थे। डेवलप ए बो एंड द नैरो, और धनुष तीर का यूज़ करने लगे थे। विच वॉज अंटिल द 14th सेंचुरी, जब तक के 4वीं शताब्दी आ चुकी थी। 14वीं। द नीलोटिक एज 6,000 से 3,000 साल तक ह्यूमन ने डोमेस्टिकेटिंग, मतलब पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, पिग्स, कैटल, ये सब पालने लगे थे। नॉर्मैडिक देन इन द प्रीवियस एजेस एस्टैब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट्स एंड द क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स। धीरे धीरे उनमें बदलाव हुआ और उन्होंने जो खाना बदोश ज़िंदगी थी उसको ख़त्म किया और अपने अंदर बदलाव ला करके क्या किया, एक स्थायी जीवन जीने लगे, ठीक है। तो आपका पहला इसका आंसर क्या होगा? द स्टोन एज वाज डिवाइडेड इनटू पीरियड। कितने पीरियड में डिवाइड था भाई? 3, ठीक है। ऊपर नाम पढ़ा था मैंने, शायद मैंने गलती से 2 बोल दिया था। वाट डेवलप फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। क्या था इसका आंसर? पैलियोलिथिक पीरियड में क्या डेवलप हुआ था? हैचेस्ट, ठीक है, द फर्स्ट हैचेस्ट। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट। कितने समय तक ये रही? मेसोलिथिक एज कितने समय तक एग्जिस्ट थी? 93 का 2000। विच पीरियड लेटेस्ट लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पीरियड किसका था? 94 का ए, पैलियोथिक, ठीक है। व्हेन डिड पीपल ग्रेट गवर्नमेंट, लोगों ने अपने जो एक तो होता है स्थायी जीवन सरकार बनाना कब शुरू किया था? इसका आंसर 95 का सी, 6000 से 3000 BC तक। ये आपके 94 किया है मैंने, 95 तक। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे इसके बाद एक पैसेज और था, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैंने वो छोड़ दिया है, रीअरेंजिंग वाले होते नहीं है, ये रीअरेंज क्वेश्चन आंसर, वो जो होते हैं वर्ड ABC करके उसमें सेटअप सीरियल से सेट करना होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा था और वो बड़े बड़े थे, मतलब बड़े क्या मीन्स 5 ही थे, लेकिन बहुत स्पेस ले रहा था, तो मैंने उसको बाद में रख लूँगा। ये ज़रूरी था, ये डाल दिया है, ठीक है। कोई क्वेरी हो या कुछ हो बताइएगा, बाकी तो जल्दबाजी बनाया तब भी लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। कोशिश करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। कोशिश करूँगा पर डे एक वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। ओके, तैयारी अच्छे से रखिए, स्टे होम, सेफ रहिए, ठीक है। गुड बाय।